इस राजा के एक बेहद सुंदर बेटी और एक हैंडसम बेटा था। जब दोनों बड़े हो गए, बूढ़े राजा ने उनसे कहा अब समय आ गया है कि वो जल्दी से अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुने और शादी कर लें। लेकिन राजकुमार और राजकुमारी ने साफ मना कर दिया, हमें शादी नहीं करनी। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और दोनों को महल से बाहर निकाल दिया और दोनों ने ना चाहते हुए अपने जीवन साथी ढूंढने निकल पड़े। लेकिन अभी वो गाँव से बाहर भी नहीं निकले थे कि इस पेड़ के नीचे सो गए। राजकुमारी को एक अजीब सा सपना दिखाई दिया। वो तुरंत उठकर अपने भाई को बताया, भैया मैंने एक सपना देखा कि अगर इस पेड़ की पत्तियां किसी बीमार इंसान के सिर पर रख दिया जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा। और ये जो सामने छोटी सी नदी है, इसका पानी अगर कोई अधमरा इंसान पी ले तो वो बंदर की तरह उछल कूद करने लगेगा। राजकुमार को ये आइडिया पसंद आया और दोनों ने इस पेड़ की पत्तियां इकट्ठा किया और नदी का पानी रखे और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक अजनबी शहर में पहुंचे। वहाँ सब लोग काले कपड़ों में थे। राजकुमार ने एक बुजुर्ग औरत से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? औरत ने कहा, हमारा राजकुमार बहुत बीमार है, कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। राजकुमार को मौका दिखाई दिया। दोनों ने खुद को डॉक्टर बनाकर महल में चले गए। राजा देखकर बहुत खुश हुआ और तुरंत उन्हें अपने बेटे के पास ले गया। राजकुमारी ने बीमार राजकुमार के माथे पर जादुई पत्तियां रखा और देखते ही देखते उसकी आंखें खुल गई। जैसे ही उसकी नजर राजकुमारी से मिली, दोनों को एक दूसरे से टूरू लव हो गया। फिर दूसरे राजकुमार ने उसे थोड़ा सा जादुई पानी पिलाया और देखते ही देखते राजकुमार का चेहरा चमक उठा। वो इतना खुश हुआ कि उसने राजकुमारी को गले लगा लिया और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी को भी उसकी चिंता थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो यहीं रुकेगी। भाई ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया और अकेले अपने जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ा। घूमते घूमते वो एक और शहर में पहुंचा। वहाँ के राजा ने घोषणा कर रखी थी कि जो भी राजकुमारी के जन्म चिन्ह का सही अंदाजा लगाएगा वही उससे शादी करेगा और सिंहासन का वारिस बनेगा। सैकड़ों अमीर और शाही लोग कोशिश कर चुके थे, मगर कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया था। राजकुमार सोच में डूबा ही था कि पास के एक लोहार ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजकुमार के लिए एक बड़ी सी खाली सोने की गाय बनाया है और तुम इस गाय के अंदर छिप जाना, फिर मैं इसे बाजार में बेच दूंगा। राजकुमारी इसे जरूर खरीदेगी और फिर तुम रात में बाहर आकर खुद जन्म चिन्ह देख लेना। राजकुमार को ये प्लान जम गया। अगले दिन राजकुमारी ने जब बाजार में सोने की गाय देखी तो लोभ आ गई। उसे वो गाय इतना पसंद आई कि उसने राजा से खरीदने की जिद कर ली। रात होते ही राजकुमार धीरे धीरे गाय के अंदर से निकला और चुपके से राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। जैसे ही उसने देखा कि राजकुमारी के शरीर पर चांद, सूरज और सितारों के आकार का जन्म चिन्ह बना है, वो जोर से हंस पड़ा। हंसी सुनकर राजकुमारी की नींद खुल गई और जैसे ही उसने कमरे में किसी अजनबी को देखा, वो तुरंत उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। मगर जैसे ही उसकी नजर राजकुमार के सुंदर चेहरे पर पड़ी, वो शांत हो गई और दोनों ने बैठकर बातें करने लगे। राजकुमार ने उसे समझाया कि वो उसे सच में पसंद करता है और राजा के सामने सही जवाब देकर शादी करना चाहता है। राजकुमारी भी राजकुमार को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने उसे सुरक्षित महल से बाहर निकालने का प्लान बनाता है। अगले दिन उसने जानबूझकर सोने की गाय के कान तोड़ दिया और राजा से कहा, इसे ठीक करवाने के लिए बाहर ले जाएं। जैसे ही गाय वापस आई, राजकुमार उसमें से निकलकर सीधा महल में पहुंच गया और राजा से कहा, मुझे पता है कि राजकुमारी का जन्म चिन्ह कैसा है। राजा ने उसे 3 घंटा सोचने का समय दिया और 3 घंटे के बाद राजकुमार ने राजा को बताया, राजकुमारी के जन्म चिन्ह में चांद, सूरज और सितारे बने हैं। ये सुनकर राजा खुशी से उछल पड़ा और कहा, अब तुम ही मेरे दामाद बनोगे और मेरा सिंहासन संभालोगे।